देखो ह्यूमन बॉडी बोन्स एंड मसल्स वाला चैप्टर आगे आपका खत्म करा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। वीडियो भेजी थी तुमको ना, तुम्हारे नंबर पे भी भेज दिया था वीडियो। देखो स्कल के बारे में बता दिया था मैंने, जिसको खोपड़ी कहते हैं। द स्पाइन और बैकबोन भी बता दिया था, कल याद होगा आप लोगों को अच्छी तरह से, है ना। उसके बाद बेटा हम लोग का क्या है, रिब केज भी बता दिया था, लिम्स भी बता दिए थे। लिम्स को फिर से बताते हैं। लिम्ब मतलब अपर लिम्ब मतलब कि हाथ की हड्डी, और लोअर लिम्ब मतलब कि पैर की हड्डी, ठीक है ना। वेरी गुड। देयर आर टू पेयर्स ऑफ लिम्ब इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में टू पेयर्स ऑफ लिम्ब होते हैं, क्लास फिफ्थ पे अभी ध्यान देना। दो पेयर होते हैं हड्डियों की, ठीक है। अ पेयर ऑफ फोर लिम्स, और फोर लिम्स मतलब FORELIMBS, फोर लिम्स मतलब कि हाथ की हड्डी, ठीक है। और हिंड HIND, हिंड लिम्स मतलब पांव की हड्डी, ठीक है। आवर फोर लिम्स आर, अगर आप लोग को गप करना है तो उठ के वहां चले जाइए, और नहीं तो शांति से बैठे रहिए। Our forelimbs are attached to the spine through the shoulder girdle, and the hind limbs are attached to the spine through the pelvic girdle. देखिए कहने का मतलब बेटा ये हुआ कि अब ये जो मेरा पूरा हाथ आप देख रहे हो, है ना, ये हाथ इस कंधे में ज्वाइंट है ना, कंधे में जुड़ा हुआ है। तो कंधे में जो ज्वाइंट है शोल्डर में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं शोल्डर ग्रिडल। मैं ये है ना, वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा। इसको कहते हैं बेटा शोल्डर ग्रिडल है, देख रहे हो ना। ये जो ज्वाइंट है, कंधे की जो हड्डी है जहां ज्वाइंट हो रहा है हाथ वाला आकर के, इसको शोल्डर ग्रिडल कहते हैं। और जो पांव की जो हड्डी है ना, जो यहाँ पर हमारे जो खुले होते हैं वहां पर जाके फिक्स होती है, ठीक है, इसको कहते हैं पैल्विक ग्रिडल, ठीक है। पैल्विक ग्रिडल कौन होंगे, जहां पांव जाकर के ऊपर कमर के पास ज्वाइंट होती है। और हैंड की जो हड्डी होती है ना, ये पूरा हैंड का जो होता है लिम्स, ये जब शोल्डर में जाके ज्वाइंट होता है तो उसको शोल्डर ग्रिडल कहते हैं। अब मैं आपको बताऊं, कौन बच्चा बताएगा कि लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी कौन सा होता है, सबसे लंबी हड्डी बताओ। पैर की। कौन सी पैर की, नाम बोलो उसका क्या होता है। फीमर। फीमर जांग की हड्डी होती है ना, घुटने से लेकर के जांग तक है ना, ये वाली पूरी जो हड्डी होती है इसको फीमर कहते हैं। ये सबसे लंबी हड्डी होती है, ठीक है। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कहाँ की होती है, मजबूत जबड़ा, जॉ, ठीक है। जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत होती है, नहीं कहते जबड़ा तोड़ शब्द, बोलने में है ना जबड़े टूट जाएं, ऐसा प्रोनाउंसिएशन में उसको जबड़ा तोड़ करते हैं। पता है किसका डायलॉग है ये, अमिताभ बच्चन जी का। जब कोई इंग्लिश का वर्ड डिफिकल्ट सा होता है ना, तो कहते ये जबड़ा तोड़ शब्द मेरे जान ले लेगा। देखिए फीमर और थाई बोन इज द लॉन्गेस्ट बोन प्रेजेंट इन आवर बॉडी एंड आराम से बेटा गेट बंद क्या करो प्लीज। इन द शॉर्टेस्ट बोन प्रेजेंट इन द ईयर। हमारे कान की जो हड्डी होती है वो सबसे छोटी होती है, उसको क्या कहते हैं, स्टीरिप। और जो ये थाई की हड्डी होती है फीमर, ये सबसे बड़ी हड्डी होती है। ज्वाइंट्स क्या होते हैं, बोन्स तो बता दिए। A joint is a junction where two or more bones meet. Joints hold our bones together and allow us to move easily. Without the help of joints, we will not be able to move or walk. ज्वाइंट्स वो होते हैं जहां पर दो हड्डियां, दो बोन्स जाकर के मिक्स मिल जाती हैं। ये पूरा शोल्डर है और ये हैंड लिम्ब जाकर के जुड़ गई थी, इसको क्या कहेंगे, ज्वाइंट कहेंगे। हमारे जो घुटने हैं यहाँ पर दो हड्डी मिलती है, ज्वाइंट होती है। हमारा ये जो नी है, सॉरी एल्बो, यहाँ पर दो हड्डी ऊपर और नीचे वाले मिलती है, तभी तो ये मुड़ता है, समझ रहे जी। अब देखो, strong and stretchable strap of elastic tissue called ligament joint, ठीक है। ligament join the bones at the joint
so that they do not fall apart. हमारे दो हड्डी जब जहां मिलती है ना, तो जो जिस सॉकेट में जाके फिक्स होती है, जैसे यहाँ पर जाके फिक्स हो गई, नीचे से आके ऊपर फिक्स हो गई, ये इधर आ गई और ये इधर आके फिक्स हो गई, तो इसके बीच में क्या होता है, एक टिश्यू होता है, एक मांस जैसी चीज होती है, रबड़ जैसी, उसको क्या कहते हैं, लिगामेंट। लिगामेंट क्या करता है, दो हड्डियों को पकड़ के रखता है। जैसे मान लो दो लकड़ी को जोड़ते हैं तो कील मारते हैं, नहीं तो फेविकोल लगाता है ना कारपेंटर, पहले फेविकोल लगा देगा और तब कील ठोक देगा ताकि बिल्कुल जुड़ा रहे, निकल ना पाए। तो ये फेविकोल के जैसा है। लिगामेंट क्या होता है, ज्वाइंट्स के अंदर भरा हुआ रहता है और दो बोन्स को एक के साथ फिक्स रखता है। ठीक है, पेपर अभी है पता बेटे, खत्म हो गया आपका, फिनिश। चलो ध्यान दो आप जो पढ़ा रहे, ठीक है। दो बोन्स हमारे होते हैं, एक नीचे का एक ऊपर का, ठीक है। ये जहां ज्वाइंट होते हैं, जहां फिक्स होते हैं, उनके बीच में लिगामेंट भरा होता है जो कि दोनों बोन्स को टाइटली पकड़ के रखता है। To keep the bones from rubbing against each other joint, an elastic tissue cartilage is present. और उसके बाद क्या होता है, दोनों ज्वाइंट्स के अंदर एक और भी टिश्यू होती है जिसको कार्टिलेज कहते हैं। अब मान लो मैं अगर कोई भी चीज लोहे से लोहा रगड़ खाएगा या कोई चीज रगड़ खाएगी, हार्ड चीज, तो दोनों में रगड़ होने से दर्द होगा ना, ठीक है। बुढ़ापे में घुटनों में दर्द पता है क्यों होता है, क्योंकि जो जोड़ होते हैं ना, जहाँ ज्वाइंट्स होते हैं, वहां पे जो लिगामेंट भरा होता है, तेल एक तरह का लिक्विड टाइप का होता है, भरा होता है, वो खत्म होने लगता है। और खत्म हो जाता है तो हड्डी से हड्डी जो होती है रगड़ खाती है, इसलिए पेन होता है। बात समझ में आ रही है। और अभी दर्द नहीं होता। अभी एक बात बताओ, आपके दादाजी जितना आप गुलाटी मारोगे मार सकते हैं? नहीं, मेरे पिताजी भी नहीं कर सकते जितना मैं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग के अंदर लिगामेंट पूरा भरा हुआ है बोन्स के अंदर, ठीक है, ज्वाइंट्स के अंदर, जो कि दो हड्डियों को बीच में रगड़ खाने से बचाता है। लिगामेंट वो होता है जो ज्वाइंट्स के अंदर भरा होता है, दो हड्डियों को रगड़ खाने से बचाता है, फ्रिक्शन नहीं होने देता, ठीक है। और कार्टिलेज, सॉरी उल्टा, एक कार्टिलेज ऐसा होता है, कार्टिलेज वो होता है जो रगड़ खाने से बचाता है, और लिगामेंट क्या होता है, जो दो हड्डियों को पकड़ करके रखता है उसको। हाँ, उतना ही हमारा कार्टिलेज कम होने लगेगा। कार्टिलेज की बात कर रहा था बेटा, लिगामेंट तो जो हड्डियों को जोड़ करके रखता है, और कार्टिलेज क्या करता है, ऑयल के जैसा होता है जो ज्वाइंट के अंदर भरा होता है, कार्टिलेज, ठीक है। अब देखो, दो तरह के ज्वाइंट होते हैं, इमूवेबल और मूवेबल। इमूवेबल ज्वाइंट वो होते हैं जो मूव नहीं कर सकते, जैसे देखो कौन कौन से हैं। हमारी खोपड़ी की जो हड्डी है स्कल की, ये मूव नहीं कर सकती, ठीक है। ऐसा थोड़ी खोपड़ी ऐसे खुलता बंद होता, ऐसे जबड़े की तरह मुंह हमारा ऐसे बंद हो रहा है ना, हो रहा है। खोपड़ी ऐसे हो रही है हमारी स्कल, ऐसे टक, ऐसे खुला ढक्कन, ब्रेन, अरे ये तो लाल कलर का ब्रेन है, फिर ढक्कन बंद, ओ ब्रेन बंद, फिर खुला, थोड़ा गर्मी लग रही है, थोड़ा है ना, दिमाग को हवा लगा ले, फिर बंद। ऐसा होता है? नहीं होता है ना, क्योंकि वो इमूवेबल ज्वाइंट है, वो फिक्स होता है, कभी हिलता नहीं है। उसके साथ साथ देखो, हमारा पूरे का पूरा ये है ना, ये जो खोपड़ी देख रहे हो आप, देखो मैं सर्कल कर देता हूँ, वीडियो में आपको दिखेगा बेटा। इसमें जो ये वाला जो है ना ज्वाइंट, ये नीचे वाला लोअर जॉ का, दिख रही है आप लोग को जो सर्कल किया है, तो उसमें एक है, मैंने ना स्क्वायर बनाया है, चरखूट जैसा बनाया है, बॉक्स जैसा छोटा सा, वो छोटा बॉक्स लोअर जॉ है, निचले जबड़े को दिखाता है, ठीक है। तो जो निचला जबड़ा है पूरे खोपड़ी में, हमारे स्कल में बेटा, वही केवल खुलता है, बंद होता है, मूव करता है, ठीक है ना, नहीं तो बाद बाकी सारे के सारे फिक्स होते हैं। बॉडी मूवमेंट्स आप लोग को पढ़ाया था, याद होगा, वीडियो देखी तुमने? हाँ, अभी ये क्लास इन करने में एक चीज सब बच्चों को दिखा देंगे कि घर पे वीडियो कैसे देखना है। मैंने कुछ अरेंजमेंट किया यूट्यूब चैनल पे, क्या बोलो? ब्रेन से नहीं बेटा, ये हमारे पूरे खोपड़ी की हड्डी से, जॉ होता है ना, जबड़ा होता है, उसमें होता है। तो इमूवेबल ज्वाइंट को तो कौन होते हैं, जो मूव नहीं करते। अब ये ज्वाइंट तो मूव कर रहा है ना, इसको इमूवेबल नहीं कर सकते, ये तो मूव कर रहा है, लेकिन ये नहीं हो रहा, इसलिए
अब मूवेबल ज्वाइंट कौन होते हैं? हिंज ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, पिवट ज्वाइंट एंड ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ठीक है, मूवेबल ज्वाइंट क्या होते हैं? जो मूव कर सकते हैं, ऐसे ज्वाइंट जहां दो हड्डियां एक तरफ से दूसरी तरफ मूव कर सकती हैं। ये हड्डी थोड़ी है बेटा, ये तो हमारी टिश्यू है ना, ये तो मसल्स हैं। ठीक है, अब देखो हिंज ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट कहाँ होता है, कैसे होता है, देखिए बताते हैं। उस तरफ हम हिंज ज्वाइंट वर्क्स लाइक द हिंज ऑफ अ डोर और विंडो, इट अलाउज द बॉडी पार्ट टू मूव इन वन डायरेक्शन ओनली। जैसे देखो, अब ये जो एल्बो हमारा है कोहनी, ये एक तरफ मूव करता है ना, ये खुल करके ये हड्डी पूरा इधर से सट सकती है, ऐसे अब नहीं जाएगा ना, ये इधर से नहीं हो सकता, ये जब होगा तो एक तरफ से होगा। दरवाजे की कुंडी होती है ना, दरवाजा आप खोलते हो और लगाते हो, ऐसा नहीं है ना कि दरवाजे को घुमा दिए चारों तरफ चक्कर गिननी हो गई, ऐसा तो नहीं होता ना, एक ही तरफ होगा, खुलेगा। तो ऐसे ज्वाइंट्स जो एक तरफ बॉडी पार्ट जो एक तरफ मूव करते हैं, ये हमारा घुटना भी है, पांव का जो ये हड्डी है, ठीक है, ये देखो ऐसे होगा। अब इसको मैं तोड़ करके अपने सर पे थोड़ी मार सकता हूँ, तो पॉसिबल नहीं है ना, समझ गए बात को। तो नी एल्बो इस तरह के, टो भी है ना ऐसे होगा, फिर ऐसे ऊपर नहीं हो सकता, फिंगर भी, ठीक है। अब इसको क्या कहते हैं, तोड़ करके ऐसे मरोड़ के ऐसे इधर थोड़ी कर, इसको ऐसे मुट्ठी बांध सकते, उल्टी मुट्ठी बांध सकते हो, नहीं बांध सकते। हाँ, अगर आप पर बैताल का साया हो, प्रेत आत्मा चढ़ रखी हो, तो आप किधर भी कुछ करो, ये भूत चुड़ैलों के कर सकती है, सब लोग नहीं कर सकते। चुड़ैल तो देखी होगी आप लोगों ने, भूत नहीं देखा आप लोगों ने? तुमने देखा है तो क्या कुरकुरा खिलाया होगा? देखना है भूत आप लोग को? चलिए सारा इंक पी जाओ, अभी भूत आ जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, पागल से। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट क्या होता है? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट अलाउज मूवमेंट ऑल डायरेक्शन। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में क्या होता है कि सभी डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकती है। हिंज ज्वाइंट में केवल एक तरफ हो रहा था ना, लेकिन बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में बहुत ही तरफ मूवमेंट हो सकती है। मैं अब कभी भी कोई 5th क्लास का साइंस का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो भाई की बुक से पढ़ाऊंगा। व्हाट अ बुक, व्हाट एक्सप्लेनेशन, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है इसका, बहुत अच्छा। अब देखो हिंज ज्वाइंट बेटा कहाँ है, ये जो कलर आपको वीडियो में दिखेगी है ना, ये हिंज ज्वाइंट का बना हुआ है। अब हिंज ज्वाइंट देखो, ये फिंगर में है, ये हमारी एल्बो में है, हमारे नीज में है, हमारे टो में है, और साथ ही साथ हमारे शोल्डर में भी है। ठीक है, शोल्डर नहीं, शोल्डर में, सॉरी शोल्डर में। अब बेटा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहाँ कहाँ होता है? हिप एंड शोल्डर, हमारे जो कूल्हे होते हैं ना कमर के पास, वो, और साथ ही साथ शोल्डर। आप शोल्डर को ऐसे से भी घुमा सकते हो, है ना, ऐसे ऐसे भी घुमा सकते हो, ठीक है ना, इस तरह गोल गोल भी घुमा सकते हो, और ऐसा मत घुमाना कि सामने वाले का मुंह तोड़ दो, है ना। तो किधर भी घुमा सकते हैं हम लोग अपने शोल्डर को, और डांस करने में देखते हैं ना वो कमर किधर भी चली जाती है, तो वो सारी चीजें ऐसा ही है बस। तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बेटा, एक तो हिप की ज्वाइंट होती है जो कूल्हे की होती है, और दूसरे शोल्डर की, कंधे की, ये दोनों को होती है। और देखो यहाँ पर मैंने ना वीडियो में दिखा देता हूँ, ये आपकी हिप ज्वाइंट, ये शोल्डर, और ये हमारा हिप ज्वाइंट। अब पिवट ज्वाइंट क्या होता है? पिवट ज्वाइंट वो होता है, कैन यू अलाउ अस टू टर्न आवर हेड फ्रॉम साइड टू साइड। अब देखो जो हमारा सर है, इतना ही कर सकते हैं। अब पता है, पूरी मुंडी को घुमा के फिर ऐसे ला सकते हो पीछे। अब पता है आदमी यहाँ बैठा है, मुंडी पीछे चली गई, ऐसे मुंह पीछे चला गया, ऐसा हो सकता है? किसका हो सकता है पता है आपको? आउल का। उल्लू है ना, अपने मुंडी को चारों तरफ 360 डिग्री में घुमा सकता है। यहाँ बैठा है, आपको देख रहा है, देखो तो पापा तुरंत मुंडी घुमा के पीछे ले जाएगा। अच्छा पापा, पापा ने देखो तेरे यहाँ पर ऐसा होता है उससे। अरे भूत किसने देखा है, उल्लू तो देखा होगा। तो ये कैसे होता है? देखो, जो पिवट ज्वाइंट है वो हमारी जो नेक की जो हड्डी होती है ना, गले की हड्डी जो होती है, ये गर्दन की, ये पिवट ज्वाइंट है। ये पता है क्यों समझा रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, आपके चैप्टर है बॉडी मूवमेंट, पूरा पढ़ाया आप लोगों को ये चैप्टर। हाँ, वीडियो भी बन रखी है।
अभी मैं आप लोग को बता दूंगा कि वीडियो कैसे देखनी है। आपको कोई भी वीडियो है ना आसानी से मिल जाएगी, उतना खोजना ही नहीं पड़ेगा, उसका मैंने अरेंजमेंट कर रखा है कुछ। अब अभी बोला बोलने के लिए ग्लाइडिंग ज्वाइंट। अब देखो ग्लाइडिंग ज्वाइंट क्या है, तू है कहां भाई? देखो हमारे रिस्ट और एंकल टखना समझते हो, ये जो पांव का ये वाला जो ज्वाइंट होता है, ये वाला, ये जो ये गिट्टी गट्टे, अरे गट्टे भूल गया था मैं आप लोग की भाषा। गट्टे से मैं तेरे गट्टे तोड़ दूंगा कहते हैं ना आप लोग अपनी भाषा में। तो गट्टे का मतलब कि एंकल, ठीक है, एंकल हो गया। और रिस्ट ये कलाई, इसको ना किधर भी अपना कर सकते हैं। तो इसी को हम लोग ग्लाइडिंग ज्वाइंट करते हैं। अब मसल्स की बात आती है। Bones and joints also alone cannot allow movement of the body. केवल हड्डी और ज्वाइंट से आदमी का मूवमेंट नहीं हो सकता। आप खुद सोचो कि आपके अंदर हड्डियों का कंकाल हो, ऐसे ऐसे हिलते रहो और सड़क पे निकल जाओ, लोग है ना पूरा कंझावला खाली करवा दोगे अगर मांस हो ही नहीं शरीर पे, मसल हो ही नहीं तो, है कि नहीं? तो बेटा केवल बोन्स और ज्वाइंट से है ना ये सीखा। मान लो अगर उत्कर्ष भैया हो और उत्कर्ष भैया क्या ऐसे ही आ जाए, वैसे भी तो हड्डी है उसमें, दुबला पतला सा है, और उसके बाद जो थोड़ा सा मांस है अगर वो भी थोड़ी देर के लिए हम लोग हटा दें तो कैसा भूत जैसा लगेगा, है ना? तो क्या बोला? ग्रीन नहीं बेटा, ब्लू कलर का होता है ये, है ना खून की नसें होती हैं, ठीक है ना, ब्लड वेसल्स जिसको कहते हैं, खून की नालियां। देखो तो मसल्स हमें जरूरी होती है। अब देखो मैं बताता हूं कि मसल्स आर द फ्लैशी बंडल ऑफ इलास्टिक मटेरियल दैट आर कनेक्टेड टू द बोन्स बाय स्ट्रॉन्ग फाइबर कॉल्ड टेंडन्स। ठीक है, होता क्या है, जो हड्डी है ना हमारी बोन, उसके साथ जो मसल या जो मांस होता है उसको टेंडन नाम की एक छोटी सी फ्लेक्सिबल चीज जोड़ती है। और ये क्या होता है, हमारे बॉडी में कितने बोन्स हैं जल्दी बताओ? 206। और पता है मसल्स कितने होते हैं? 640। याद रखिएगा, मसल्स कितने होते हैं? 640। वर्किंग ऑफ मसल बाइसेप एंड ट्राइसेप, आपने देखा ना ये डोले, इसको कहते हैं बाइसेप, और ऐसे कर लेंगे पीछे से जो आता है वो ट्राइसेप। ठीक है, कोई नहीं अपना देख लेगा इसको। अब इसमें एक दो चीज बाकी है, मैं बाद में करा दूंगा, ठीक है? अब भैया लोग को भी लेट हो रहा है, तुम्हारा बाद में होगा, ठीक है?